कंस का वध कर दिया। कंस को मारने के बाद कन्हैया सीधे जेल को पहुंचे, जिस जेल में उनके माता पिता वसुदेव और देवकी बंद थे। जेल में पहुंच करके सीधे गए, पहले माता पिता की बेड़ियां हथकड़ियां को काटा, जेल से मुक्त किया और फिर चरणों पर गिर पड़े। दोनों भाई वसुदेव देवकी के चरणों पर गिर पड़े और रो रहे हैं। कहते पिताजी, सर्वार्थ संभवो देहो जनिता पोषितो यतः न तो तयो यरियत निमेषः पित्रो मरतस्य शतायुषः। कहते हैं, ऐ माता, ऐ पिताजी, मेरे अपराध को क्षमा कर देना। मुझे आने में बहुत देर हो गई, मुझे आने में बहुत देर हो गई और मेरे ही कारण आपको जेल की यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं। अरे धिक्कार है ऐसे बेटे को, ऐसे बेटे को 100 बार धिक्कार है जिसके रहते हुए और माता पिता को कष्ट उठाना पड़ जाए। ये शरीर माता पिता के का तो ही दिया हुआ है, ये शरीर उन्हीं की कृपा से मिला है। हमारे माता पिता का हमारे ऊपर बहुत एहसान है। कहते हैं कि जो सूर्य के ताप को और गुस्से में बाप को सह लेता है, जीवन में वही उन्नत करता है। सूर्य के ताप को यानी सूर्य की गर्मी और बाप का गुस्सा जो बर्दाश्त कर लेता है, जीवन में वही उन्नत करता है, वही ऊंचाइयों पर पहुंचता है। इसलिए अगर पिताजी कुछ अब शब्द भी कह दें तो कभी उन पर क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाप जब बेटे के लिए जो भी कहता है वो उसकी अच्छाई के लिए कहता है, उसके भलाई के लिए करता है। इसलिए बाप का गुस्सा सह लेना चाहिए। हमारे माता पिता का हमारे ऊपर बहुत उपकार है, लेकिन आजकल के बेटे थोड़ा पढ़ लिख लिए माता पिता की उपेक्षा कर रहे हैं। पिताजी कुछ कर रहे हैं, बेटा किधर जा रहे हैं। माता पिता की बात का कोई असर नहीं पड़ता है, माता पिता का आज्ञा कहीं से पालन नहीं कर रहे हैं। आजकल का युवा बिल्कुल रास्ते से भटक चुका है, पथभ्रष्ट हो चुका है। कहना है आजकल के युवाओं से कि तुम्हारा माता पिता ही तुमसे तुम्हारे सबसे बड़े देवता हैं, इनकी सेवा कर लो, इनकी पूजा कर लो, सारे देवता तुम्हारे घर में आ जाएंगे। सबसे बड़ा फल है माता पिता की सेवा का। इनका हमारे ऊपर बहुत एहसान है, बहुत एहसान है माता पिता का। लेकिन हम लोग माता पिता की उपेक्षा कर देते हैं। एक बालक छोटा सा था, अपने बाप की गोद में बैठा है, ऊपर नीम पर कुछ बोला। बेटे ने कहा, पिताजी वो क्या है? बाप ने कहा कौवा। फिर बेटे ने कहा वो क्या है? बाप ने कहा कौवा। 50 मरतबे बेटे ने कहा वो क्या है? बाप ने कहा कौवा। वही बाप जब बूढ़ा हो जाता है, बेटा सयाना हो जाता है, चारपाई पर पड़ा है, कोई आया द्वार पर, बाप ने पूछा बेटा कौन आया है? फला आदमी है। थोड़ी देर में फिर पूछा कौन आया था? पता नहीं क्या कौन है, कौन कर, तुमसे क्या जरूरत, कोई आया जा, तुमसे क्या मतलब है? देश की बातें बेटा बाप को सुना देता है। बाप ने कहा बस बेटा, तुमने 50 बार पूछा था, मैंने कहा था कौवा। 50 बार मैंने कहा था कौवा और 2 ही बार में। तो हम माता पिता के बहुत बड़े ऋणी हैं। हमारा माता पिता का हमारे ऊपर बहुत ऋण है, इनके ऋण से कभी ऋणी नहीं हो सकते। बताया होगा, एक बार किसी राजकुमार ने अपनी मां से कहा, मां दुनिया कहती है कि बेटा कभी मां के ऋण से ऋणी नहीं हो सकता है। मां ने कहा सच है। तो कहा बता मां, आज बता तेरा कितना ऋण है, आज सारा ऋण मैं चुका के रहूंगा। आज के बाद दुनिया में ये कोई ना कहे कि बेटा अपने ऋण के से ऋणी नहीं हो सकता है, मां के ऋण से ऋणी। बोल मां कितना ऋण है, आज सारा ऋण अदा करके रहूंगा। मां ने कहा अच्छा बेटा,
माँ का ऋण अदा करेगी? हाँ कर दूंगा। कहा ठीक है, अगर माँ का ऋण अदा करना है तो आज रात भर तू मेरे साथ मेरे बिस्तर पर सो जा, सवेरे तू माँ के ऋण से उऋण हो जाएगा। बेटे ने कहा इसमें कौन सी बात है, रात भर तेरे साथ सो जाऊंगा, इसमें कौन सी बात है? अगर इतने से माँ के ऋण से उऋण हो सकता हूं तो ठीक है, आज रात भर मैं तेरे साथ सो जाऊंगा। बेटा माँ बेटे दोनों खा पीकर लेटे बिस्तर पर। थोड़ी देर हुआ, अभी बेटे को नींद नहीं आई थी। माँ ने कहा अरे बेटा जरा उठ, एक लोटा पानी ले आ, बहुत जोर प्यास लगी है। बेटा उठा और गया, एक लोटा पानी लेकर के आया। माँ ने थोड़ा पानी पिया और जानबूझकर पानी बिस्तर पर गिरा दिया। बेटे ने कहा ये क्या किया माँ? कहा बेटा बूढ़ी हो गई हूं, हाथ में ताकत नहीं, लोटा छूट गया। सो जा बेटा। अब बिस्तर गीला हो चुका है और गीले बिस्तर पर नींद नहीं आ रही। बेटा थोड़ा कुसुर मुसुर कर रहा है। थोड़ी देर में फिर माँ ने कहा ओ बेटा बड़ी जोर प्यास लगी, एक लोटा पानी ले आ। अब की थोड़ा अनमने मन से उठा, गया लेकर आया और माँ ने फिर वही किया, थोड़ा पिया फिर बिस्तर पर डाल दिया। तो माँ क्या करती है, बार बार पानी पीती नहीं, दौड़ा लेती, मंगा लेती है और सारा बिस्तर गीला कर दिया, अब नींद पड़ेगी। माँ ने कहा बेटा बूढ़ी हो गई हूं, हाथ से लोटा छूट गया, चल सो जा। और थोड़ी देर में जैसे वो लेटा, उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर माँ ने कहा ओ बेटा बड़ी जोर से प्यास लगी है। कहा चुप रहो बुढ़िया, बैठी लेटी रहो वहां पर, न पीना न खाना, बार बार मंगवाती, सारा बिस्तर गीला कर दिया, नींद पड़ेगी इस पर? पीती है नहीं, सारा पानी ना देती है, हटा देती है। माँ ने कहा बस बेटा हो गया, माँ के ऋण से ऋण, माँ के कर्ज से मुक्त हो गया इतने में। अरे याद कर, जब तू छोटा था तो बिस्तर पर 10-10 बार पेशाब कर लेता था और तेरे पेशाब पर मैं सोती थी और मैं तुझे सूखे बिस्तर पर सुलाती थी। तेरे पेशाब पर मुझे नींद आ जाती थी और तुझे सूखे बिस्तर पर सुलाती थी। आज तू इतने में ही और तू कहता है कि माँ के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। जीवन भर तो माँ के ऋण से उऋण हो ही नहीं सकता है। ये माँ की ममता होती है बंधुओं। माँ अपने बेटे से जितना प्यार करती है दुनिया में कोई करने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं है। कभी प्रैक्टिकल करके देखो, कहीं से लौट कर आओ, पत्नी पूछेगी चलो खाना खाओ, कहोगे नहीं आज भूख नहीं, हम नहीं खाएंगे, बस पत्नी का काम यहीं से समाप्त हो जाएगा। लेकिन माँ कहती चल बेटा खाना खा, कह दोगे नहीं अम्मा भूख नहीं, तो माँ इतने पर मान जाएगी? नहीं मानेगी। चल बेटा थोड़ा खा ले, अच्छा थोड़ा दूध से खा ले, अच्छा थोड़ा रोटी थोड़े दाल से खा ले, थोड़ा दाल चावल खा ले, आपको खाने पर विवश कर देगी। वो है माँ, ये माँ की ममता है। आपकी पत्नी विवश नहीं करेगी, एक बार कह दिया बात खत्म, लेकिन माँ एक बार में मानेगी नहीं। ये माँ की ममता है। कभी देखो माँ खाना परोस रही हो, बेटा रोटी ले ले, नहीं अम्मा नहीं लेंगे, अच्छा थोड़ी ले ले, अच्छा आधी दे दो। और जब आधी मांगोगे तो माँ उस रोटी को ऐसे तोड़ेगी कि एक हिस्सा ज्यादा होगा, एक हिस्सा कम होगा, और जो हिस्सा ज्यादा होगा वो बेटे की थाली में दे देगी। ये माँ की ममता है। इसलिए आज के युवाओं से निवेदन है हाथ जोड़कर व्यास मंच से कि कभी कोई ऐसा काम ना करें जिससे माता पिता को कष्ट हो जाए, कभी कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे माता पिता के आत्मा को दुख हो। ये माता पिता हमारे लिए भगवान हैं। मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, गुरुदेवो भवः, इनका सम्मान करना चाहिए। इसलिए किसी संत ने कहा है कि माता पिता गुरु के चरणों में, माता पिता, देखिए कथाओं का मतलब यही है, कथा को सुनकर कथा की शिक्षाओं को जीवन में उतारा जाए, तभी कथा सार्थक होती है। कथा आनंद लेने के लिए नहीं, मजा लेने के लिए नहीं है, कथा से शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। तो ये कथा, ये प्रसंग आज के युवा वर्ग को शिक्षा देता है कि अपने माता पिता की खूब सेवा करो, कभी उनको उपेक्षा न करो। माता पिता गुरु के चरणों में, माता पिता गुरु के चरणों में
प्रणमऊ बारंबार कि हम पर किया बहुत उपकार, 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 कि हम पर किया बहुत उपकार। अब माता पिता गुरु के चरणों में, माता पिता गुरु के चरणों में प्रणमऊ बारंबार कि हम पर किया बहुत उपकार, कि हम पर किया बहुत उपकार, कि हम पर किया बहुत उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया, माता ने जो कष्ट उठाया, माता ने जो कष्ट उठाया। साइकोलॉजी में वर्णन आया है कि 500 बिच्छुओं के डंक मारने पर से जितना दर्द होता है, 500 बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने पर जितना दर्द होता है, उतना दर्द एक माँ को पुत्र को पैदा करते समय होता है। माँ इतना दर्द सह लेती है पुत्र को पैदा करते समय है कि माता ने जो कष्ट उठाया वो भी हमसे न जाए सुनाया, वो भी हमसे न जाए सुनाया, वो भी हमसे न जाए सुनाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया। ममता की दी शीतल छाया, ममता की दी शीतल छाया, ममता की दी शीतल छाया। माँ बेटे को धूप में लिए जा रही है, अगर धूप निकल आई तो माँ अपने सर का पल्लू बेटे पर डाल लेगी, बेटे को धूप ना लगे अपना धूप में चली जाएगी। ये माँ की ममता है। ममता की दी शीतल छाया, ममता की दी शीतल छाया। अब जिसकी गोदी में पल कर हम, जिसकी गोदी में पल कर हम, जिसकी गोदी में पल कर हम कहलाए होशियार कि हम पर किया बहुत उपकार, 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 कि हम पर किया बहुत उपकार। माता पिता गुरु के चरणों में, माता पिता गुरु के चरणों में प्रणमऊ बारंबार कि हम पर किया बहुत उपकार, कि हम पर किया बहुत उपकार, कि हम पर किया बहुत उपकार। पिता ने हमको योग्य बनाया, पिता ने हमको योग्य बनाया, पिता ने हमको योग्य बनाया। आज हम कुछ भी हैं, डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो भी है वो पिता की बदौलत। मेहनत कर करके पैसा जमा करके
हमारी फीस भरा, अपनी धोती फटी पहन लिया, लेकिन हमारे लिए ड्रेस की व्यवस्था किया, अपने खर्चे को काट करके हमारे खर्चे को पूरा किया। और आज हम इंजीनियर बन गए, आज हम वकील बन गए, जो भी बने वो पिता की बदौलत बने। आज हम व्यास मंच पर बैठे कथा कह रहे हैं, पिता की बदौलत। हमें स्कूल नहीं भेजते तो हम भी कहीं गुल्ली डंडा खेल रहे होते। क्या है, हम जो भी हैं, पिता ने हमको योग्य बनाया, पिता ने हमको योग्य बनाया, पिता ने हमको योग्य बनाया, और जीवन पथ पर चलना सिखाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। और जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार कि हम पर किया बहुत उपकार, 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 कि हम पर किया बहुत उपकार। पिता गुरु के चरणों में, माता पिता गुरु के चरणों में प्रणमो बारंबार कि हम पर किया बहुत उपकार, कि हम पर किया बहुत उपकार, कि हम पर किया बहुत उपकार। पिता की आज्ञा करके भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अनुचित उचित विचार तज जो पालई पितुबैन, पिता ने उचित कहा है कि अनुचित कहा, इसका विचार मत करो, इसका विचार मत करो, उसकी आज्ञा का पालन करो। परशुराम जी से परशुराम के पिता ने कहा, बेटा अपनी माँ का सर काट डालो। परशुराम के पिता ने कहा, परशुराम अपनी माँ का सर काट डालो। परशुराम ने यह भी नहीं पूछा कि पिताजी माँ की गलती क्या है। परशुराम पितु आज्ञा राखी और मारे मात्र लोग सब साखी तंत्र मार डाला माँ को। कहा है, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार कि हम पर किया बहुत उपकार, 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 कि हम पर किया बहुत उपकार। पिता गुरु के चरणों में, माता पिता गुरु के चरणों में प्रणमो बारंबार कि हम पर किया बहुत उपकार, कि हम पर किया बहुत उपकार, कि हम पर किया बहुत उपकार। तत्व ज्ञान का गुरु दर्शाया, तत्व ज्ञान का गुरु दर्शाया, तत्व ज्ञान का गुरु दर्शाया। अहंकार सब दूर हटाया, अहंकार सब दूर हटाया, अहंकार सब दूर हटाया। हृदय
हृदय में ज्ञान की ज्योत जलाकर, हृदय में ज्ञान की ज्योत जलाकर हमें दर्शन की राह दिखाया, हम दर्शन की राह दिखाया, हम दर्शन की राह दिखाया। बिना स्वार्थ ही कृपा करे वो, 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 कितने बड़े उदार कि हम पर किया बहुत उपकार, 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 कि हम पर किया बहुत उपकार। पिता गुरु के चरणों में, पिता गुरु के चरणों में प्रणव बारंबार कि हम पर किया बहुत उपकार, 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 कि हम पर किया बहुत उपकार। इसलिए कहना है कि कभी माता पिता के मन को दुखाना नहीं चाहिए, उनकी आत्मा को दुखाना नहीं चाहिए, उनकी सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। आज कन्हैया बसदेव देवकी के चरणों पर गिरते हैं और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। पिताजी, माताजी, हमारे कारण आपको जेल में रहना पड़ा, हमारे अपराध को क्षमा कर दें। बसदेव जी हृदय से लगा लेते हैं कन्हैया को, बहुत प्यार करते हैं, बहुत दुलार करते हैं। जेल से रिहा कराने के बाद कन्हैया जाते हैं ग्वाल बालों के पास, नंद बाबा के पास। कहा बाबा आप लोग गोकुल को चले जाओ, वृंदावन चले जाओ। कहा तुम कान्हा? कहा अब हम नहीं जाएंगे। नंद बाबा ने कहा कान्हा तू ये क्या कह रहा है? अरे तेरी मैया क्या सोचेगी, तेरी मैया रो रो करके मर जाएगी। कन्हैया ने कहा बाबा अभी अभी कंस का वध हुआ है, कंस के मित्र जो राक्षस लोग हैं वो कभी भी नाना जी के राज्य में आक्रमण कर सकते हैं। नाना जी बुजुर्ग हैं, थोड़े दिन का राजपाट संभाल दूंगा, उसके बाद में चलाऊंगा। श्री दामा ने कहा वाह, अभी साथ में जंगल में गायें चराया, इधर उधर चोरी करके माखन खाया, आज मथुरा नगर के राजकाज को देख करके मुंह में पानी आ गया। जरा सोच तेरी मैया पे क्या बीतेगी। कन्हैया ने कहा श्री दामा अब बात को बढ़ाओ नहीं, हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है। समझा दिया और नंद बाबा ग्वाल बालों के साथ चले आए। अब बसदेव जी ने, आज कन्हैया 11 वर्ष के हैं, अभी 11 वर्ष तक कन्हैया का मुंडन संस्कार नहीं हुआ था, अभी मुंडन संस्कार नहीं हुआ है। बसदेव जी ने मुंडन संस्कार कराया। मुंडन संस्कार कराने के बाद यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद उन्हें विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल भेजा गया, जहां पर उज्जैनी के संदीपन ऋषि अपना गुरुकुल चलाते थे, विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे। और उन्हीं गुरुकुल में कृष्ण बलराम को विद्याध्ययन के लिए भेजा गया। उसी गुरुकुल में एक गरीब ब्राह्मण भी पढ़ता था जिसका नाम सुदामा था। और कृष्ण सुदामा की मित्रता एक मिसाल बन गई है, और वहीं से कृष्ण और सुदामा की मित्रता हो जाती है। अच्छा, कभी कभी लोग कहते हैं कि सुदामा ने कन्हैया को चने नहीं दिए, चोरी से चबा लिए, चने नहीं दिए। लेकिन बंधुओं सुनो कि कन्हैया को सुदामा ने चने क्यों नहीं दिए। बहुत बड़ा त्याग किया सुदामा ने। सुदामा ने कन्हैया को चने क्यों नहीं दिए, आइए एक राह सुनते हैं।
सुदामा बहुत गरीब थे। इनके पिताजी भी गरीब थे। एक दिन सुदामा के घर को कुछ संत लोग आ गए। सुदामा के घर में कुछ संत लोग आ गए। संतों की भोजन की व्यवस्था तो कर दिया इनके पिता ने, लेकिन सवेरे, ये हम लोग सवेरे नाश्ता करते हैं नहीं, लेकिन साधु लोग नाश्ता नहीं करते हैं। साधु लोग क्या करते हैं? माइक में बताओ। बाल भोग। बाल भोग। संत लोग जो नाश्ते को बाल भोग कहते हैं, तो सवेरे बाल भोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। बाल भोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। सुदामा के पिताजी गए, एक पड़ोसी से थोड़े चने मांग लाए और कहा सवेरे संतों को यही बाल भोग में दे देंगे। अब एक पड़ोसी के यहां से ले आए, रख दिया। संत लोग भोजन आद करके जब विश्राम करने लगे, सो गए, तो दूसरा कोई दुष्ट पड़ोसी रहा होगा, चनों को चुरा ले गया। उन चनों को चुरा ले गया। सवेरा हुआ। अब सब लोग जागे, संतों ने स्नान आदि किया। अब उनके बाल भोग के लिए ढूंढने लगे, चने कहाँ हैं, चने कहाँ हैं। चने मिल नहीं रहे हैं। संतों ने पूछा, ब्राह्मण क्या हुआ, आप क्यों इतने उदास हैं, क्यों परेशान हैं? उन्होंने कहा, महाराज आप लोगों के बाल भोग के लिए मैंने शाम को कुछ चनों की व्यवस्था किया था, लगता है किसी ने उन चनों को चुरा लिया है। संतों ने कहा, ब्राह्मण जाओ, मैं श्राप देता हूं, वो चने जो भी खाएगा वो दारिद्री हो जाएगा। वो चने जो भी खाएगा वो दारिद्री हो जाएगा, ये श्राप है मेरा। जिस पड़ोसी ने चुराया था वो सुन गया कि इन चनों को श्राप हो गया है, इन चनों को खाने से दारिद्री हो जाएंगे। उन चनों को खूब संभाल करके रखा उसने, चुरा करके, कोई खाने न पाए। उधर संदीपन ऋषि के आश्रम से एक शिष्य रोज भिक्षाटन के लिए जाता था। एक दिन एक शिष्य उसी गांव को आ गया भिक्षा मांगने, और उसी पड़ोसी के पास आ गया जिसने चने चुराए थे। उसने सोचा कि ये चने खाना तो है नहीं, लाओ भिक्षा में दे दे, और भिक्षा में दे दिया उन चनों को। और वो चने पहुंच गए संदीपन ऋषि के आश्रम को। चने संदीपन ऋषि के आश्रम को पहुंच गए। गुरुमाता ने चनों को संभाल कर रखा था। और एक दिन जब कृष्ण और सुदामा को लकड़ियां लेने के लिए भेजा, गुरुमाता ने सुदामा को वही चने दे दिया, लो बेटा, अगर भूख लगे तो चबा कर पानी पी लेना। सुदामा गए, जब भूख लगी और खोला चनों को, तो उन्हें तो पहचान गए, ये तो वही चने हैं, ये तो वही चने जो हमारे घर से चोरी हो गए थे, ये वही चने जिनको श्राप है, जो खाएगा वो दारिद्री हो जाएगा। कन्हैया ने सोचा, मैं अपने मित्र कन्हैया को दारिद्री नहीं होने दूंगा। अगर उसको चने दे दिया, अगर वो दारिद्री हो गया तो तीनों लोग दारिद्री हो जाएगा, क्योंकि मेरा मित्र त्रिलोकीनाथ है। मैं अपने मित्र त्रिलोकीनाथ कन्हैया को दारिद्री नहीं होने दूंगा, मैं खुद दारिद्री हो जाऊंगा। और उन चनों को खुद सुदामा ने खा लिया, लेकिन कन्हैया को इसीलिए नहीं दिया कि अगर कन्हैया दारिद्री हो गया तो तीनों लोग दारिद्र हो जाएंगे। लेकिन लोग सुदामा पर उंगलियां उठा देते हैं, दोष दे देते हैं। कन्हैया ने भी कह दिया था हास्य में कि आगे चना गुरुमात दई ते लिए तुम चाह हमें नहीं दीने, और श्याम कही मुस्काए सुदामा से चोरी की बानी में हो जो प्रवीणे। कितना बड़ा त्याग किया सुदामा ने। तो ये कृष्ण और सुदामा की मित्रता वहीं से प्रारंभ होती है। कुछ दिन शिक्षा पूर्ण हुई। भागवत में लिखा है कि 64 कलाओं को सीख लिया वहां पर भगवान कृष्ण ने। और उसके बाद में अपने फिर मथुरा को आ गए। व्यास जी ने लिखा है कि बृहणी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दायिता सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षतो उद्भवो बुद्धिशतमम्। एक दिन देवकी मैया ने कान्हा को भोजन करने के लिए दिया।
भोजन के लिए दिया। कन्हैया 2-4 कौर खाए होंगे कि रोने लगे, रोने लगे, भोजन करना बंद कर दिया और रोने लगे। देवकी मैया दौड़ी दौड़ी आई, कान्हा क्या हुआ, क्या हुआ लाला, तू क्यों रो रहा है, क्या हुआ। कन्हैया कुछ नहीं बोल रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्या हुआ लाला, तुझे क्या हुआ, कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैया परेशान हो गई, मैया परेशान हो गई और जल्दी जल्दी गई बसदेव जी को बुला ली। देखो आज पता नहीं कान्हा को क्या हुआ, भोजन नहीं कर रहा, रोता जा रहा है, रोता जा रहा है। बसदेव जी भी आए, बहुत पूछा लेकिन कान्हा रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। बंधु, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो बात व्यक्ति अपने माता पिता से नहीं बता देता है, बता सकता है वो अपने मित्र से बता देता है। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी गई और कान्हा के एक परम मित्र थे उद्धव जी। उद्धव जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, गुरु बृहस्पति के शिष्य थे, बहुत ज्ञानी थे। उद्धव जी को बुला लाई, कहा उद्धव चल देख आज पता नहीं कान्हा को क्या हो गया है, रोता जा रहा है, न खा रहा है न पी रहा है, रोता जा रहा है, रोता, कुछ बोल भी नहीं रहा है। उद्धव जी आए, देखा कान्हा की आंखों से आंसुओं की धार चल रही है। उद्धव ने कहा कान्हा क्या हुआ, क्यों रो रहा है, क्या हो गया। कन्हैया आंसू गिराते कहते उद्धव भैया आज मुझे ब्रज की याद आ रही है,